नमस्कार साथियों। मेरा आज का ये विषय है कि पूरा देश के साथ साथ बिहार को चेंज करने के लिए, पूरा देश को चेंज करने के लिए कौन कौन सा चेंज होना चाहिए ताकि हमारा देश और हमारा बिहार आगे जा पाए। तो आइए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। अगर देश जितना भी स्टेट है सबको अगर चेंज करना है तो पहले ये 4 चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है, जिसके कारण देश के साथ-साथ हर एक राज्य, हर एक स्टेट में डेवलप होगा, देश के लोगों को भी और देश को भी डेवलप करेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कौन-कौन से 4 चीज़ हैं जो इसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए और यहाँ के लोगों को। पहला काम जो है ये है शिक्षा में सुधार करना, और शिक्षा हर एक आदमी को, हर एक उच्च नीच व्यक्ति को बराबर शिक्षा में हिस्सा मिलना चाहिए। और ये जो शिक्षा के ऊपर जो टैक्स वगैरह लगाया रहता है इसको हटाना चाहिए और मुफ्त शिक्षा सबको मिलना चाहिए, और वो भी वर्ल्ड का सबसे बेस्ट शिक्षा हमारे भारत देश में होना चाहिए। और भारत देश के साथ साथ हर एक स्टेट में होना चाहिए ताकि गरीब से भी गरीब बच्चा वो शिक्षा को प्राप्त कर सके और देश के लिए अच्छा काम कर सके। अब ये दूसरा पॉइंट है कि स्वास्थ्य के ऊपर काम करना चाहिए। ये स्वास्थ्य के ऊपर क्या काम करना चाहिए ये हम आपको बताते हैं। ये इलाज ऐसा होना चाहिए जो कि या अमीर हो या गरीब, सबको एक समान मिलना चाहिए। और जो व्यवस्था सरकारी अस्पताल में नहीं होता है वो व्यवस्था को पूरा करिए। और ये जो डॉक्टर जो प्राइवेट अस्पताल में जो मरीज को अनाप शनाप बोल के उसको डरा करके जो उनसे वसूली करता है, इसके ऊपर रोक लगना चाहिए। और ये गरीबों को बेवजह लूटा जाता है, कैसे कि हमारे देश के लोगों के अंदर तो इंसानियत नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, जो कि बेवजह गरीबों को लूटता है और इनके पास लूटने के अलावा कोई काम नहीं रहता है। ये सोचता है कि कब कैसे करके हम हमारे जाल में कोई फंसे और हम उसको लूट लें। कैसे कि लूटने का जो बीमारी आज पूरा देश के लोगों के अंदर है, जो जिस तरीका से लूटता है, तो ये तो कभी अपने आप को रोक नहीं पाता है कि हम आज ना लूटे। वो रहता है इस प्रयास में कि हम आज एक की जगह 2 को 10 को हम आज लूटते हैं। तो ऐसा ना करें, ऐसा बंद करें और देश के प्रति सोचें। एक गरीब का मदद करने से आपका कुछ हो नहीं जाएगा, इसीलिए हम ये बात बोल रहे हैं। तीसरा पॉइंट पे आते हैं कि ये तीसरा पॉइंट क्या है। ये तीसरा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि देश का हर एक स्टेट में अच्छी प्रकार से अच्छी तरीका से किया जाए, ताकि हर एक स्टेट का डेवलप अच्छी तरीका से हो, या तो वो कोई सा मामला में रहे, ताकि वहाँ का लोग अच्छी सुविधा को प्राप्त कर सके। जैसे सड़क परिवहन में सुधार करना, सड़क अच्छी क्वालिटी का होना, अन्य देश के जैसे एयरलाइन हो गया, ट्रेन हो गया, मेट्रो हो गया, सड़क हो गया, सड़क परिवहन, इन सब चीज़ों में सुधार करना ताकि लोगों को अच्छी से अच्छी क्वालिटी का सुविधा मिल सके, यहाँ का जनता ये सब चीज़ से परेशान ना हो। हर एक स्टेट में ये सब उतना ही देना चाहिए अदर कंट्री के स्टेट में दिया जाता है, ताकि हमारे यहाँ का लोग जो है वो अच्छी सुविधा प्राप्त कर सके। और ख़ास करके बिहार में नहीं है तो इसको बिहार में भी जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराने का प्रयास करिए, ताकि वहाँ का लोग भी इस सब चीज़ का उपयोग कर सके। चौथा हो गया इंडस्ट्री का मांग, जो कि भारत देश में जितना भी सारा लगा हुआ है कंपनी, वो लगा रहना चाहिए। अगर वहाँ पे दूसरे देश में जो जितना सारा एडवांस तरीका से जो लगा हुआ है इंडस्ट्री है, कंपनी है, वो वहाँ का टेक्नोलॉजी को हमारे यहाँ लाइए, ताकि देश के लोग वैसा इन्वेंशन कर सके, वैसा बनाने का प्रयास कर सके जैसे चाइना, अमेरिका ये सब बनाता है, वो हमारे यहाँ का लोग सीख सके। और ख़ास करके ये इंडस्ट्री ये कंपनी बिहार में क्यों लाना ज़रूरी है, तो आइए हम आपको वीडियो में बताते। अब देखो, बिहार में इंडस्ट्री लाना
क्यों उतना ज़रूरी है कि यहाँ का लोग जब भी जाता है काम करने के लिए अदर स्टेट में, तो वहाँ का लोग बिहारी को देख के थोड़ा इरिटेट होता है और ये थोड़ा बुरा बर्ताव करता है। ये तो कोई अपने मन से तो नहीं जाता है, पेट का मजबूरी है इसीलिए जाता है। तो बिहार में इंडस्ट्री का होना, कंपनी का होना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे यहाँ का लोग दूसरे स्टेट में ना जाए और हमारे यहाँ का बिहार का लोग, बिहारी लोग बिहार में ही रह करके काम करें। इसीलिए कंपनी का मांग बिहार में बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि बिहारी अपना घर में रह करके काम कर सके। अब कंपनी के साथ साथ देश का जितना भी मजदूर है जो काम करता है, हम उस सब का बात करते हैं। बिहार से लेकर के जितना भी स्टेट है हम सबका बात कर रहे हैं कि मतलब ये कंपनी में जितना भी मजदूर काम करता है या तो अन्य वर्कर काम करता है, तो इनका जो पैसा होता है, इनका जो मजदूरी होता है, मंथली इनकम, तो इनको जितना मिलता है उससे अधिक दिया जाए ताकि हमारा देश का हर एक मजदूर व्यक्ति वो बढ़िया से अपना ज़िंदगी जी पाए। जहाँ 10,000 में नौकरी करता है वहाँ उसको 15,000 20,000 दिया जाए, जहाँ 20,000 में नौकरी करता है वहाँ 30,000 35,000 40,000 इतना दूर तक लेके दिया जाए। और ये पैसा जो ठेकेदार या तो अन्य जितना भी है वो जो काटता है, इसका पैसा इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे चाइना में काम चलता है तो वहाँ का जितना मजदूरी होता है तो वो बराबर दे दिया जाता है ताकि कोई परेशानी ना हो। और वहाँ ऐसा कानून है कि वहाँ ऐसा कभी भी नहीं करेगा, वो अपना ही सैलरी से ज़िंदगी काट लेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, इसीलिए ऐसा स्थिति मतलब ऐसा सिस्टम लागू होना चाहिए। और ये जो अब बात करते हैं मजदूर को हटा करके किसान के ऊपर कि ये किसान का क्या होना चाहिए, तो किसान का ये होना चाहिए कि जो किसान का जो खेत में फसल लगता है, ये जब फसल बोता है तो ये दुगनी आय में इसको खरीदता है। और उसके बाद जब इसका ये जो फसल उपजा दिया ये जब बेचने के लिए जाता है तो इसका वो दुगनी से 1 गुना हो जाता है, 1 गुना से भी ज़्यादा नीचे हो जाता है। जितना लागत लगता है फसल बोने में उससे भी कम फसल बेचने में उसको मिलता है। तो इसमें तो उसको हानि हो रहा है, लाभ तो नहीं हो रहा है। इसीलिए इसके ऊपर भी होना चाहिए और खास करके सरकार को इसके किसान के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि वही किसान है जो आज अपना मेहनत करके अपना पसीना बहा करके पूरा देश का पेट पालता है। और वो जवान को हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज वो अपना घर छोड़ करके हम लोग के लिए देश के बॉर्डर पे जा करके हम लोग का रक्षा कर रहा है। तो ये सब और जवान के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि उसको खाने पीने का दिक्कत नहीं हो, ताकि जब जिस देश का अपना सैनिक सुरक्षा मजबूत होता है वो देश रियल में भी बहुत मजबूत होता है।